नमस्कार दोस्तों, बीके एक्सपोज पर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंसानी तत्वों की साइकोलॉजिकल खुलासा बिन आरेख के समुच्चय सिद्धांत के माध्यम से। तो दोस्तों हम चलते हैं सेटअप पर। सेटअप दुनिया का बादशाह, और वहां पर हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके पहले एक छोटा सा संदेश। यूट्यूबर की 4 ख्वाहिश, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, अगर पसंद आए तो बेल आइकन वाला घंटी दबाएं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने मुख्य विचारधारा पर, और वहां पर हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो मुख्य पॉइंट है, इंसानी कुत्तों की साइकोलॉजिकल खुलासा बेन आरेख के समुच्चय सिद्धांत के माध्यम से। आपने हाई स्कूल या इंटर में बेन आरेख के समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन किया होगा। इसके माध्यम से देश दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का दोस्तों खुलासा जो होगा, ये यूट्यूब इतिहास की ऐसी पहली वीडियो होगी जो मैथमेटिक के तर्ज पर, मैथमेटिक के सिद्धांत पर देश दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का खुलासा होगा। यहाँ पर जो हमने मुख्य पॉइंट पर जो पॉइंट लिया है वो इंसानी कुत्तों की साइकोलॉजिकल खुलासा। यहाँ पर 2 पॉइंट है, इंसानी कुत्ता यूनियन सामाजिक व्यवस्था, और दूसरा पॉइंट होता है इंसानी कुत्ता इंटरसेक्शन सामाजिक व्यवस्था। यहाँ पर इंसानी कुत्तों का ये जो यूनियन है और ये सामाजिक व्यवस्था का यूनियन है। प्रत्येक हम पॉइंट पर इंसानी कुत्ता के प्रत्येक कुछ पॉइंट का हमने पॉइंट लिया है। इस पर एक एक पॉइंट पर हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला आता है गली मोहल्ला। दोस्तों इंसानी कुत्ता हर गली मोहल्ले में अक्सर मिल जाया करते हैं। इनकी पहली प्राथमिकता है दोस्तों, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है चिंदी चोरी। इंसानी कुत्ता छोटी मोटी चिंदी चोरी या बड़ी चिंदी चोरी हो, इसमें इनकी साइकोलॉजी होती है, डेवलपमेंट होती है। तीसरा पॉइंट आता है दूसरों को नीचा दिखाने का फितरत। दोस्तों इनका साइकोलॉजी होता है दूसरों को नीचा दिखाने का फितरत, काफी एक्टिवनेस होता है। चौथा पॉइंट आता है टांग अड़ाना। ये समाज में भरसक टांग अड़ाने की इनकी प्रबल दवदारी काफी मजबूत होती है दोस्तों। और पांचवा पॉइंट आता है ज्वलनशील भावना से परिपूर्ण। पांचवा पॉइंट दोस्तों, इस समाज में ज्वलनशील भावना से काफी परिपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, छठवां होता है मालदार व्यक्ति। दोस्तों इस प्रवृत्ति के व्यक्ति हमेशा मालदार व्यक्ति के हमेशा तालमेल में कनेक्ट रहते हैं। चौथा आता है नफरती स्वभाव। ये दोस्तों इस समाज में नफरती भावना से परिपूर्ण होते हैं। इनकी प्राथमिकता होती है कि समाज को किस प्रकार से नफरत की व्यवस्था में इनको व्यवस्थित किया जाए। और आठवां पॉइंट आता है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण। दोस्तों साइकोलॉजिक दृष्टि से देखा जाए, जो इंसानी कुत्तों की जो प्रवृत्ति होती है वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। ये था हमारा इंसानी कुत्तों की यूनियन की व्यवस्था था। और दूसरा आता है इसमें सामाजिक व्यवस्था। दोस्तों सामाजिक व्यवस्था जो होता है, ईमानदारी, दूसरा समझदारी और तीसरा जिम्मेदारी, ये 3 पॉइंट पर होता है। ये 3 पॉइंट पर, इस पर हम काफी 3 महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम इस पर लिए हैं। इसमें आता है ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी। ये था हमारा इंसानी कुत्ता यूनियन सामाजिक व्यवस्था का ये विस्तृत जानकारी था। और दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इंसानी कुत्ता इंटरसेक्शन सामाजिक व्यवस्था। इसमें क्या होगा दोस्तों, इंटरसेक्शन की प्रक्रिया ये है दूषित व्यवस्था। आज हमारे समाज में आप लोग देखते होंगे कि किस प्रकार से हमारी जो सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार से दूषित व्यवस्था हावी होता जा रहा है। ये था हमारी इंसानी कुत्ता इंटरसेक्शन सामाजिक व्यवस्था में आ जाएगा दूषित व्यवस्था। दोस्तों इन्हीं प्रक्रिया के लेकर कुछ हम आपको 10 पॉइंट को कविता दे रहा हूँ। इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये आपकी साइकोलॉजी डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण दोस्तों प्रक्रिया ये निभाएगा। तो कविता का मुख्य बिंदु पर हम प्रकाश डालते हैं, लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा संदेश। अक्सर देखा जाता है कि कांच कुंवर कवि में शब्द की त्रुटि और तुकबंद की त्रुटि हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये हमारा सीखने का प्लेटफॉर्म भी है और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। अगर ऐसी प्रक्रिया में कोई शब्द का त्रुटि या तुकबंद की त्रुटि हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको हम धीरे धीरे सुधार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम कविता चालू करते हैं। आपको 10 पॉइंट का कविता दे रहा हूँ, या आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कविता का भाव है, आदमी मिला था गजब का, उसके बातों में जहर था, ताक कर देखा, झांक कर देखा, चिंदी चोरी में मगन था।
नौ चाहकर भी उससे मिला। उसकी साइकोलॉजी दूसरों को नीचा दिखाने का फितरत था। बात वहां अटक गई जब उसकी औकात शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण के लिए प्रतिबद्ध था। बीके खामोश, ये इंसानी कुत्तों की साइकोलॉजी है। बात सच्ची है, फिर भी कविता अच्छी है। दोस्तों, ये कविता का मुख्य पॉइंट। दोस्तों, इस क्रांतिमय शिक्षा अभियान का हिस्सा और साथी बने, फिर से एक नई साइकोलॉजी डेवलपमेंट के माध्यम से नए सेटअप के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।